Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics chapter 3 exercise 3.5. कल 3.4 कंप्लीट हुई थी तो आज 3.5 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज टू इक्वेशन आर गिवन x minus 3y minus 3 equal to 2 and 3x minus 9y minus 2 equal x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0. These are two equations. We have to find out the solution if on comparing it gave unique solution and find the solution by elimination by cross multiplication method. मतलब दो इक्वेशन दिए हैं, पहले उसे कंपेयर करेंगे. अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0. तो a1 आ गया 1, b1 आ गया -3 और c1 आ गया -3. नाउ कंपेयरिंग सेकंड इक्वेशन विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. तो a2 आ गया 3, b2 आ गया -9 और c2 आ गया -2. नाउ फाइंड द रेशियो a1 अपॉन a2 तो 1/3. नाउ b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9 माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9 तो 1/3 एंड c1 अपॉन c2 -3 अपॉन -2 माइनस माइनस कैंसिल 3/2. अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2. तो ये कंडीशन तभी आएगी जब क्या होगा, नो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नहीं आया है तो यही आ जाएगा इसका आंसर. नाउ सेकंड पार्ट, 2x plus y minus 5 equals 0, equation 1. Now comparing with a1x plus b1y plus c1 equals 0. तो a1 2, b1 1, c1 minus 5. Second part. Now 3x plus 2y minus 8 equals 0, equation 2. Comparing with a2x plus b2y plus c2 equals 0. Now a2 3, b2 2, c2 minus 8. Now find the ratio a1 upon a2 2/3, b1 upon b2 1/2 and c1 upon c2 -5 upon -8. तो माइनस माइनस कैंसिल 5/8. तो यहाँ पे आया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल, c1 अपॉन c2. तो ये तभी आएगा जब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन. अब यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से. तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ x अपॉन लेंगे y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, फिर y अपॉन लेंगे कांस्टेंट टर्म और x का कोफिशिएंट, फिर 1 अपॉन लेंगे x का कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट. मीन्स x अपॉन x में y को लेंगे, y में x को लेंगे और 1 में x और y को लेंगे. मीन्स x में लेंगे y कोफिशिएंट तो 1 2 और कांस्टेंट हो गया -5 -8. अब y में जहाँ ये ख़त्म हुआ वहीं शुरू करेंगे -5 -8 और लेंगे x का कोफिशिएंट 2 और 3. 1 अपॉन जहाँ ख़त्म हुआ वहीं शुरू करेंगे 2 और 3 और y का कोफिशिएंट 1 और 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे. तो 1 इंटू -8. अब इन दोनों के मल्टीप्लाई के बीच में आएगा माइनस, मीन्स -2 इंटू -5 -10 तो -10. ऐसी y अपॉन 5 3 जा 15 -15 एंड -2 8 जा 16 तो -16 एंड 1 अपॉन 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 तो 4 -3. नाउ हेयर माइनस माइनस प्लस तो x अपॉन -8 + 10. हेयर ऑल्सो y अपॉन -15 + 16 और 1 अपॉन 4 -3 1 अपॉन 1. तो वी हैव ऑन सब्ट्रैक्टिंग x अपॉन 2 इक्वल y अपॉन 1 इक्वल 1 अपॉन 1. अब x को लेंगे 1 अपॉन 1 के साथ तो x अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग, x आ गया 2. y अपॉन 1 इक्वल 1 अपॉन 1 लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग y आ गया 1. तो x आ गया 2, y आ गया 1. आंसर. नाउ थर्ड पार्ट, 3x - 5y - 20 इक्वल 0, इक्वेशन 1. कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0. तो a1 आ गया 3, b1 -5 और c1 -20.
Now 6x minus 10y minus 40 equals 0. Equation 2, comparing with a2x plus b2y plus c2 equals 0. थर्ड पार्ट, तो a2 आ गया 6, b2 आ गया -10, c2 आ गया -40. Now find the ratio. a1 upon a2 3 upon 6 1 upon 2, b1 upon b2 -5 upon -10, minus minus cancel, तो 1 upon 2, c1 upon c2 -20 upon -40, minus minus cancel, तो 1 upon 2. यहाँ पे तीनों रेशियो इक्वल आ गए. मीन्स a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2. तो ये कंडीशन हो गई इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की. और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया, तो मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है. तो ये हो गया इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आंसर. नाउ फोर्थ पार्ट, x minus 3y minus 7 equals 0. फर्स्ट इक्वेशन, फोर्थ पार्ट, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0. तो a1 आ गया 1, b1 आ गया -3 एंड c1 आ गया -7. नाउ 3x minus 3y minus 15 equals 0. इक्वेशन 2, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. तो a2 आ गया 3, b2 आ गया -3 एंड c2 आ गया -15. नाउ फाइंड द रेशियो. a1 upon a2 is equal 1 upon 3, b1 upon b2 -3 upon -3 cancel out equal 1, c1 upon c2 -7 और -15 -7 upon -15, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 upon 15. तो मीन्स यहाँ पे आया a1 upon a2 नॉट इक्वल, b1 upon b2 नॉट इक्वल, c1 upon c2. मीन्स यूनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सो फ्रॉम 1 and 2, अब x अपॉन y कोफिशिएंट -3 और -3 एंड कांस्टेंट टर्म -7 -15. अब y अपॉन जहाँ ख़त्म हुआ शुरू करेंगे -7 -15 और x का कोफिशिएंट 1 3 और 1 अपॉन यहाँ शुरू करेंगे वहीं से, तो 1 3 और y का कोफिशिएंट -3 -3. ना क्रॉस मल्टीप्लाइंग इन ऑल, तो वी हैव माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45 and minus 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 plus 7 3 21 equal to y upon -21 and minus minus 15 and 1 upon -3 and minus minus 9. तो 45 minus 21 x upon 24, तो माइनस माइनस प्लस, तो y upon -21 plus 15 and minus minus plus here also, तो 1 upon -3 plus 9. तो x अपॉन 24, y अपॉन -6 एंड 1 अपॉन 6. तो x अपॉन 24 और 1 अपॉन 6 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, x इक्वल 24 अपॉन 6, तो 6 4 जा 24 इक्वल टू 4. सेम माइनस y अपॉन 6 इक्वल 1 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो y इक्वल -6 अपॉन 6, तो कैंसिल आउट -1. तो x आ गया 4, y आ गया -1. आंसर. Now question number 2, first part. Here it is given that both equations having infinitely many solutions. Means तीनों के रेशियो इक्वल होंगे a b c के. Then find out the value of a and b from here. तो question number 2, first part, 2x plus 3y minus 7 equals 0. Equation 1, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0. तो a1 आ गया 2, b1 आ गया 3, c1 आ गया -7. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. नाउ a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल 0. इक्वेशन 2, इसे कंपेयर कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से. तो a2 आ गया a माइनस बी, b2 आ गया a प्लस b और c2 आ गया -3a प्लस b माइनस 2. So it is given that both having infinitely many solutions, means all the ratio are equal, means a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2. ये given है. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे a1 b1 c1 की और a2 b2 c2 की. तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2. तो माइनस माइनस कैंसिल. अब इन दोनों को लेंगे, तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो वी हैव 2a प्लस 2b इक्वल 3a माइनस 3b. नाउ ट्रांसपोजिंग,
तो 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इक्वल 0, 3 माइनस 2 1 a और 3 एंड 2 5, तो a माइनस 5b इक्वल 0, इक्वेशन 3। अब इन दोनों को लेंगे 3 अपॉन, मतलब इसको और इसको लेंगे, तो 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल 7a प्लस 7b। नाउ ट्रांसपोज, तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल 0। तो वी हैव 9 माइनस 7 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल 0, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे 2a है, यहाँ a है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो वी हैव 2a माइनस 10b इक्वल 0, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 को यहाँ उतार दिया, तो 2a माइनस 4b इक्वल 6। साइन सेम है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, तो 2a कैंसिल, तो 4 माइनस 10 माइनस 6b इक्वल 0 माइनस 6 माइनस 6, तो b इक्वल माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल 6 अपॉन 6, तो इक्वल 1, तो b आ गया 1। अब थर्ड इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दी हेयर, तो a माइनस 5 इंटू 1 मीन 5, तो a माइनस 5 इक्वल 0, तो a आ गया 5, तो इससे a आ गया 5 और b आ गया 1। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।